डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आज हम डिस्कस करते हैं और टॉपिक है हमारा प्रधानमंत्री और उनके कार्यकाल पर। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के वर्तमान के पीएम श्री नरेंद्र मोदी तक जो है हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं भारत संघ के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू। उनका कार्यकाल था 15 अगस्त 1947 से लेकर के 27 मई 1964 तक, और वो देश के लगभग 16 साल 286 दिन तक देश के प्रधानमंत्री रहे। और अब बात करते हैं उनकी विशेषता की। सबसे पहले कि वो देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। दूसरी उनकी विशेषता थी कि सबसे अधिक समय तक जो है पीएम रहे। और एक विशेषता और लिख सकते हैं इसमें कि भारत चीन युद्ध इनके ही समय में हुआ था। और दूसरे हमारे प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा। आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि हमने पढ़ा था कि जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री पद पर बैठने वाले व्यक्ति थे श्री लाल बहादुर शास्त्री। अब गुलजारी लाल नंदा बीच में कहां से आ गए? तो गुलजारी लाल नंदा वाकई में जवाहरलाल नेहरू के बाद जो है प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन ये जो गुलजारी लाल नंदा जी ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री क्या होता है? तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री ये होता है कि हमारे संविधान में ये व्यवस्था की है कि हमारे पीएम का पद खाली नहीं रह सकता। तो अगर किसी जो है पीएम की मृत्यु उसके कार्यकाल के दौरान हो जाती है तो और तत्काल हम किसी पीएम का चुनाव नहीं कर पाते हैं, तो किसी एक व्यक्ति को हम पीएम के रूप में उनमें से ही नियुक्त करते हैं, जिसको कार्यवाहक प्रधानमंत्री कहते हैं। तो गुलजारी लाल नंदा जी जो है 27 मई 1964 से लेकर के 9 जून जो है 1964 लगभग 13 दिन तक जो है प्रधानमंत्री रहे। और प्रथम कार्यवाहक जो है, कई बार पेपर में जो है क्वेश्चन आता है कि प्रथम कार्यवाहक जो है प्रधानमंत्री कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा। और सबसे कम समय का भी रिकॉर्ड इनके नाम है, केवल 13 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। नंबर 3 पर आते हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री, जो कि 9 जून 1964 से लेकर के 11 जनवरी 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे, लगभग 1 साल 216 दिन। अब जो है उनके शासनकाल की हम बात करते हैं तो 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध उनके समय हुआ था प्रथम, और दूसरा जय जवान जय किसान का नारा देने वाले प्रधानमंत्री थे। नंबर 4 पे हम बात करते हैं इंदिरा गांधी जी की, जो कि 24 जनवरी 1966 से लेकर के 24 मार्च 1977 तक जो है प्रधानमंत्री रही, लगभग 11 साल और जो है 59 दिन तक। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यहाँ तक हम कंटिन्यू करते आए हैं, तो फिर 11 जनवरी से 24 जनवरी के मध्य जो है इतना गैप क्यों हो गया? जो गैप था ये 11 जनवरी शास्त्री जी की मृत्यु के बाद 1966 से जो है 24 जनवरी 1966, ये जो गैप है आपके मन में होगा कि भाई ये गैप आया कहां से? तो ये जो गैप है ये है एक बार फिर से पद संभालने वाले गुलजारी लाल नंदा की। तो इस समय भी दूसरी बार गुलजारी लाल नंदा 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक जो है देश के कार्यवाहक जो है प्रधानमंत्री रहे। फिर ज्यादा इसका इम्पोर्टेंट नहीं था, तो आगे ही हमने डिस्कस शुरू कर दिया।
अब इंदिरा गांधी जी की विशेषता थी कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी और उनके समय 1971 में जो है दूसरा भारत पाक युद्ध हुआ और विजय हासिल की। बात करते हैं 5वें नंबर के प्रधानमंत्री पर, श्री मोरारजी देसाई, जो कि इंदिरा गांधी जी के बाद 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक जो है देश के प्रधानमंत्री रहे। लगभग 2 साल 116 दिन तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे। उनके बारे में खास बात यह है कि वो सबसे वृद्ध पीएम थे, सबसे बूढ़े पीएम थे, आयु में सबसे अधिक जो है पीएम थे। लगभग 81 वर्ष के वो पीएम पद पर बैठे और प्रथम गैर कांग्रेसी जो पीएम का जो है उनको दर्जा मिलता है, क्योंकि इससे पहले जितने भी देश के प्रधानमंत्री पद पर रहे वो सारे के सारे संबंधित थे कांग्रेस के। हालांकि इनको भी कांग्रेस से संबंधित था, लेकिन जब ये प्रधानमंत्री बने तो उससे पहले कांग्रेस से नाता तोड़ चुके थे। नंबर 6 पे हम डिस्कस करते हैं किसान नेता चौधरी चरण सिंह के बारे में, जो कि 28 जुलाई 1970 से लेकर के 14 जनवरी 28 जुलाई 1979 से लेकर के 28 जुलाई 1979 से लेकर के 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे और वो लगभग 4 महीने भी हम कहते हैं, लगभग 170 जो है दिन वो देश के प्रधानमंत्री रहे। और वो एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने कार्यकाल पे रहते हुए कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया। आगे डिस्कस करते हैं नंबर 7 पे श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी दूसरे कार्यकाल में 14 जनवरी 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 तक जो है देश की प्रधानमंत्री रही और उनका कार्यकाल था उस समय दूसरा 4 साल 291 दिन। और विशेषता थी कि उन्होंने दूसरी बार जो है पीएम का पद संभालने वाली जो है प्रथम महिला रही और इसके साथ में जो है पीएम पद पर रहते हुए इनकी हत्या की गई थी। और नंबर 8 पे हम डिस्कस करते हैं श्री राजीव गांधी, जो है इंदिरा गांधी जी के पुत्र थे और उनकी मृत्यु के बाद 31 अक्टूबर 1984 से लेकर के जो है 2 दिसंबर जो है 1989 तक देश के प्रधानमंत्री पद पर रहे। वे लगभग 5 साल 32 दिन तक जो है देश के प्रधानमंत्री रहे। उनके नाम जो दर्ज है वो ये है कि वो आज तक देश के सबसे युवा जो पीएम थे। लगभग 40 वर्ष उम्र थी जब वो पीएम पद पर रहे और उनकी भी उनकी माताजी की तरह पीएम पद पर रहते हुए हत्या की गई थी। उसके बाद थोड़ा सा ये दौर था, ये था जैसे हमने हरियाणा की राजनीति में आयाराम गयाराम पढ़ा था तो कुछ ऐसा ही था। हालांकि ये था कि पीएम पद पर जो है कोई आया कोई गया। तो पहले थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह के नाम से जाने जाते हैं। 2 दिसंबर 1989 से लेकर के 10 नवंबर 1990 तक जो है देश के प्रधानमंत्री रहे और 3 साल 43 दिन तक जो है देश के प्रधानमंत्री रहे। और ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के कारण जो है पद छोड़ा। अविश्वास प्रस्ताव आपको पता है कि जब किसी पार्टी के पास जो है या किसी सरकार के पास जो है लोकसभा में बहुमत नहीं होता है तो उसके खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाता है
और इसका अर्थ ये होता है कि अब सरकार के पास सरकार चलाने लायक बहुमत नहीं है। आगे डिस्कस करते हैं चंद्रशेखर पर, जो वीपी सिंह के बाद प्रधानमंत्री बने। वो 10 नवंबर जो है 1990 से लेकर के 21 जून जो है 1991 तक जो है देश के प्रधानमंत्री रहे और वे लगभग 7 माह देश के 7 माह जो है या 7 माह जो है देश के प्रधानमंत्री रहे। और वे जनता पार्टी और समाजवादी नेता थे, तो समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। उनके बाद पीवी नरसिम्हा, इस दौर के बाद एक स्थायी 5 साल का दौर आया और प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव, जो कि 21 जून 1991 से लेकर के 16 मई 1996 तक देश के प्रधानमंत्री रहे और लगभग पूरा कार्यकाल 4 साल 330 दिन तक जो है उनका था और वे दक्षिण भारत से संबंधित थे। आगे डिस्कस करते हैं। नंबर 12 पे है श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि 16 मई 1996 से लेकर के 1 जून 1996 तक जो है देश के प्रधानमंत्री रहे और केवल 16 दिन तक। और श्री अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जो है लोकसभा में सरकार केवल 1 वोट से जो है बहुमत साबित नहीं कर पाई, अर्थात 1 वोट से सरकार गिर गई। और नंबर 13 पे है एच.डी. देवगौड़ा, जो कि 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक लगभग 1 साल अर्थात 324 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर रहे और इनके जो है शासनकाल में कोई खास विशेषता नहीं थी। नंबर 14 पे है इंद्र कुमार गुजराल या आई.के. गुजराल, जो कि देश के 14वें प्रधानमंत्री रहे 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक, लगभग ये भी 1 साल अर्थात 332 दिन तक जो है प्रधानमंत्री पद पर रहे और कोई खास विशेषता नहीं थी। नंबर 15 पे आते हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। वो 19 मार्च 1998 से लेकर के 22 मार्च 2004 तक लगभग 6 साल और जो है 64 दिन तक पीएम पद पर रहे और ऐसे प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने अपना पीएम का शासन काल जो है कार्यकाल जो है पूरा किया। इससे पहले जो है अल्पमत के कारण जो है जैसे मोरारजी देसाई और अन्य जो पीएम थे वो कार्यकाल के दौरान ही किसी न किसी रूप में हट गए थे या कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। नंबर 16 पे है मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक, और वे प्रथम जो है सिख पीएम थे और वर्तमान में और देश के 17वें प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी अर्थात नरेंद्र मोदी जी, जो कि 26 मई 2014 से लेकर के वर्तमान तक देश के प्रधानमंत्री पद पर हैं। तो आशा करते हैं कि काफी डिटेल से आपको बताया है तो समझ में आया होगा। थैंक यू।